दोस्तों 1 जनवरी 2025 से भारतीय रेलवे के नेटवर्क में बहुत सारे जो बदलाव है वो होने जा रहे हैं, जिसमें से एक जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है गाड़ियों का नया टाइम टेबल। जी हाँ, 1 जनवरी 2025 से रेलवे के नेटवर्क में भारतीय रेलवे एक जो पूरा नया टाइम टेबल है उसको लागू करने जा रही है, जो कि आने वाले 31 दिसंबर 2024 की 12 बजे रात से लागू हो जाएगा। जिसमें दोस्तों रेलवे कई जो सेक्शन है उन पर गाड़ियों की रफ्तार भी बढ़ाने की जो दावे हैं वो अभी के लिए कर रही है। बाकी दोस्तों रेलवे का जो नया टाइम टेबल है इसके लागू होने से किस किस सेक्शनों पर गाड़ियों की जो रफ्तार है वो भारतीय रेलवे बढ़ाने वाली है, क्या है इसको लेकर पूरा अपडेट। वहीं इस नए टाइम टेबल के लागू होने के बाद और क्या क्या बदलाव रेलवे के नेटवर्क में होंगे, इन सभी चीजों के ऊपर रेलवे की तरफ से एक जो पूरा डिटेल रिपोर्ट है वो भी जारी हो चुका है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। बाकी सारी चीजें समझने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखिए और अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे वीडियोज के लिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं रेलवे द्वारा लागू होने जा रहे पूरे नेटवर्क के लिए इस नए टाइम टेबल के बड़े अपडेट के बारे में। तो दोस्तों इसको लेकर जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 1 जनवरी 2025 से भारतीय रेलवे ट्रेनों की जो समय सारणी है उसमें बदलाव करने जा रही है। 31 दिसंबर 2024 की रात्रि में 12 बजे ये जो नया टाइम टेबल है वो रेलवे लागू करने जा रही है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। वहीं दोस्तों अमूमन समय सारणी को जनहित में पहले ही जारी कर दिया जाता है रेलवे की तरफ से, ताकि यात्रियों को ट्रेनों के समय के बारे में पहले ही पता चल जाए। लेकिन इस बार रेलवे ने ऐसा नहीं किया है। अधिकांश रेलवे अधिकारियों को ही पता ही नहीं चल पा रहा है कि किस ट्रेन का जो समय है वो रेलवे इस बार बदलने वाली है और किसका जो ठहराव है वो रेलवे बढ़ाने वाली है या फिर ठहराव को कम करने वाली है। अभी तक दोस्तों कंप्यूटर में भी इसका जो कुछ बदलाव का असर है वो रेलवे के नेटवर्क में देखने को नहीं मिले हैं। वहीं दोस्तों दूसरी ओर कोरोना काल में जो ट्रेनें स्पेशल नंबर से चलाई गई थी रेलवे की तरफ से, उनका नंबर भी 1 जनवरी 2025 से जो पुराना वाला नंबर है उसमें रेलवे बदलने वाली है। यह दोस्तों दो बड़े फैसले होने के चलते स्टेशनों पर लग रहे डिजिटल एंड जो साधारण बोर्ड है उनमें भी बदलाव करना होगा। पिछले लंबे समय से समय सारणी को लेकर अटकलें आ रही थी और हर बार जो समय सारणी है वो 1 जुलाई को लागू होता है रेलवे की तरफ से, लेकिन दोस्तों इस बार ऐसा रेलवे की तरफ से नहीं हुआ और अब इसकी अवधि बढ़ाकर 1 जनवरी 2025 रेलवे ने किया है। वहीं बात करेंगे ट्रेनों के बढ़ने जा रहे रफ्तार की, तो भारतीय रेलवे में यात्रियों की सुविधा के लिए शताब्दी एक्सप्रेस सहित अनेकों ट्रेनों की जो स्पीड है वो बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन यात्रियों का सफर नहीं घट रहा है और इसका मुख्य कारण रेलवे का टाइम टेबल में इन ट्रेनों की समय सारणी में बदलाव नहीं होना है। और यही कारण है दोस्तों की लंबी दूरी पर सफर कर रहे जो यात्री हैं उनको स्पीड बढ़ने का जो कोई फायदा है वो उनके सफर में देखने को नहीं मिल रहे हैं। वहीं दोस्तों एक्चुअली पिछले साल नई दिल्ली से चंडीगढ़, नई दिल्ली से लुधियाना, राजपुरा से भटिंडा, सरहिंद से नंगल डैम, अंबाला से सहारनपुर जैसे जो सेक्शन है उन पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाई गई। इनमें दोस्तों सिर्फ शताब्दी एक्सप्रेस ही नहीं बल्कि जो नॉर्मल एक्सप्रेस या फिर जो पैसेंजर ट्रेनें हैं उनको भी रेलवे ने शामिल किया था। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली से मुंबई, हावड़ा, वाराणसी जैसे सेक्शनों पर भी ट्रेनों की जो रफ्तार है वो पहले की तुलना में बढ़ाई जा चुकी है रेलवे की तरफ से। इन सभी सेक्शनों में स्पीड बढ़ाने के बावजूद भी यात्रियों का जो सफर है यानी कि जो ट्रेवल टाइम है वो घटता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि दोस्तों ट्रेनों के आने वाले टाइम टेबल में इन ट्रेनों का जो सफर है वो घटाया जाएगा या फिर नहीं, इसके ऊपर दोस्तों रेलवे अभी काम कर रही है। इसके अलावा शताब्दी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें अब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की जगह पर 130 की जो रफ्तार है उसमें दौड़ रही है, जैसे कि आपको पता होगा। और अब इनका भी टाइम टेबल में बदलाव होगा या फिर नहीं, इस पर भी अभी जो असमंजस की स्थिति है वो रेलवे के नेटवर्क में बना हुआ है। इसके साथ ही दोस्तों राजपुरा भटिंडा डबल लाइन होने के बाद यहाँ पर स्पीड 130 की जगह पर 130 kmph की जा चुकी है और सरहिंद नंगल डैम सेक्शन पर 90 से 110 की जो रफ्तार है वो यहाँ पर हो चुकी है रेलवे की तरफ से। वहीं अंबाला से सहारनपुर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो सेक्शन है वो यहाँ पर कैपेबल हो चुका है। इसका भी टाइम टेबल घटेगा या फिर नहीं, ये भी 1 जनवरी 2025 को जो टाइम टेबल जारी होगा उसमें देखने वाली एक महत्वपूर्ण बात होगी। वहीं रेलवे जीरो बेस्ड टाइम टेबल बनाने जा रहा है अपने पूरे नेटवर्क के लिए और एक्चुअली रेलवे सूत्रों का कहना ये है कि इस टाइम टेबल में कुछ ट्रेनों का जो ठहराव है वो स्टेशनों पर किया जाना था, जबकि कुछ का बंद करने का जो विचार है उस पर भी रेलवे गंभीरता से काम कर रही है। और एक्चुअली ट्रेनों का जो ठहराव है वो कम होने से जहां रेलवे का पैसा बचता है वहीं ट्रेनों की जो रफ्तार है वो भी कहीं न कहीं बढ़ जाती है। ट्रेनों की जो रफ्तार है उस पर भी इसका एक बड़ा असर देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों रेलवे बताती है कि ट्रेन के एक स्टेशन पर रुकने और फिर से चलने में अप्रोक्सीमेटली 7,600 से लेकर 9,000 रुपए तक का जो खर्च है वो रेलवे को आ जाता है। इसके अलावा ट्रेन रुकने के बाद भी फिर से चलने पर इसका जो असर है वो स्पीड पर भी बहुत बड़ा देखने को मिल जाता है। ट्रेनों को दोबारा रफ्तार पकड़ने के लिए काफी टाइम लग जाता है। वहीं दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जिन यात्रियों की टिकट 31 दिसंबर को 12 बजे के बाद की है रेलवे के नेटवर्क में, उनके ट्रेन के समय में बदलाव होने के कारण परेशानी हो सकती है। हालांकि रेलवे का तर्क है कि यात्रियों को मैसेज भेजे जाएंगे और इसकी जो जानकारी
कर्मचारी है वो पहले ही उनको मिलेंगे ताकि उनकी जो यात्राएं हैं उनमें बहुत बड़ी परेशानी देखने को न मिले। इसके बावजूद पैसेंजर ही नहीं बल्कि जो कर्मचारियां हैं उनके लिए भी जो असुविधा है वो इस नए टाइम टेबल के लागू होने के बाद रेलवे के नेटवर्क में देखने को मिल सकती है। स्टेशनों पर लगे साइन बोर्ड में भी अब पूरे देश में बदलाव करना होगा भारतीय रेलवे को, क्योंकि रेलवे के नेटवर्क में ये जो नया टाइम टेबल है वो पूरी तरह से एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा रेलवे के नेटवर्क के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कहीं न कहीं ट्रेनों की जो रफ्तार है वो भी बढ़ती हुई हमें दिख सकती है इस नए टाइम टेबल के लागू होने के बाद, क्योंकि रेलवे कई सेक्शनों पर ट्रेनों की जो रफ्तार है वो ऑलरेडी बढ़ा चुकी है। लेकिन टाइम टेबल में संशोधन न करने के कारण जो ट्रेवल टाइम है उस पर इसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिले है। लेकिन ये जो नया टाइम टेबल रेलवे लागू करने जा रही है 1 जनवरी 2025 को, इसमें गाड़ियों का जो टाइम टेबल है उसमें रेलवे बदलाव करेगी। एंड उसके बाद दोस्तों ट्रेवल टाइम में जो एक्चुअल फर्क है वो भी आपको देखने को मिलने लगेगा। बाकी दोस्तों रेलवे का फोकस सिर्फ प्रीमियम ट्रेनों पर नहीं, जो नॉर्मल एक्सप्रेस या फिर जो सुपर फास्ट टाइप की गाड़ियां हैं इन पर भी काफी ज्यादा है। और रेलवे चाहती है कि प्रीमियम ट्रेनों की तरह ये जो नॉर्मल गाड़ियां हैं इनकी भी रफ्तार बढ़ाई जाए, ट्रेवल टाइम को कम किया जाए, ताकि इन ट्रेनों के माध्यम से भी जो यात्री हैं वो जल्दी से जल्दी अपने गंतव्य तक पहुंच पाए। बाकी इस नए टाइम टेबल के लागू होने के बाद ये जो नॉर्मल गाड़ियां हैं लाइक एक्सप्रेस या फिर सुपर फास्ट टाइप की, इनके ऊपर इसका जो बड़ा असर है वो हमें 1 जनवरी 2025 के बाद देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों रेलवे अपने पूरे नेटवर्क के लिए ये जो नया टाइम टेबल लागू करने जा रही है 1 जनवरी 2025 से, इसके बारे में आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में बताइए। बाकी रेलवे अभी भी इस नए टाइम टेबल को लेकर ऑफिशियली कुछ कहने से बच रही है, यानी कि पूरी तरह से एक जो सरप्राइज तरीके से टाइम टेबल को लागू करने का जो प्लान है वो भारतीय रेलवे ने बनाया है। और अगर सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग रहा और जैसे कि रेलवे सूत्रों ने जानकारी दिया है कि 1 जनवरी 2025 से जो पूरा नया टाइम टेबल है वो रेलवे लागू करने जा रही है अपने रेल नेटवर्क के लिए। बाकी इसको लेकर जो भी मुझे नए अपडेट मिलते हैं तो मैं आपको फिर से अपडेट कर दूंगा। बाकी नए टाइम टेबल में किस किस गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाना चाहिए इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। और आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे वीडियोज के लिए। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।